हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव और हम लोगों के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का पहले चैप्टर का सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं भैया? वैद्युत आवेश और वैद्युत आवेश के प्रकार और आवेशन की विधियां, ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। इतनी चीजों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट वीडियो में। आज हम लोग दूसरा वीडियो देखने वाले हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ठीक, खूब ध्यान से देखें, एकदम मस्त, खूब मेहनत से हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दें बेटा। तो स्टार्ट करने चलते हैं हम लोग। हाँ देखें, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। हाँ देखें, ध्यान दें बेटा, आवेश का क्वांटीकरण। टॉपिक का नाम है हम लोगों के आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण भैया हो, इस आवेश की क्वांटीकरण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या? हाँ, ध्यान से एक चीज और आप जानिए, लास्ट तक एकदम देखेंगे आप लोग, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में जितना पहले तो हम खुद से पढ़ाते हैं, इसके बाद हर वीडियो के लास्ट में 5 से 7 मिनट में हम पूरे टॉपिक को जो पढ़ाए रहते हैं, ठीक, उसको पीडीएफ के माध्यम से हम कंप्लीट करते हैं। और पीडीएफ में खुद के हाथों से बनाया गया नोट्स है, ठीक, और उसी नोट्स को, वो नोट्स आपको भी मिलेगा और उससे एक बार हम पढ़ा देते हैं तो पूरी चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। तो ध्यान देंगे, एकदम लास्ट तक बने रहेंगे बेटा। तो देखिए, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आवेश का क्वांटीकरण क्या है, ठीक, कहते किसे, जरा ध्यान दीजिएगा। आवेश का क्वांटीकरण, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि प्रत्येक आवेश, दुनिया का कोई भी आवेश, किसी भी आवेश की बात कर लें, कोई भी आवेश स्मॉल ई से छोटा नहीं हो सकता। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी आवेश स्मॉल ई से छोटा नहीं हो सकता है। इतनी बात कहने से पहले हम स्मॉल ई का मान लिख देते हैं और फिर ध्यान दें, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बेटा, स्मॉल ई की वैल्यू कितनी होती है? तो ई की वैल्यू, ठीक, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। एकदम याद रखिएगा, ई की वैल्यू कितनी ली जाती है, ठीक, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होती है। ये आप दिमाग में बैठाए रखेंगे। अब आवेश का क्वांटीकरण कहता क्या है? कोई भी आवेश, कोई भी आवेश, ठीक, दुनिया का कोई भी आवेश स्मॉल ई से छोटा नहीं हो सकता। ध्यान दें बेटा, कोई भी आवेश, या हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी आवेश का मान, हाँ देख बेटा, किसी भी आवेश का मान स्मॉल ई से, हाँ, स्मॉल ई से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक, एकदम दिमाग में बैठा लें। हाँ, किसी भी आवेश का मान, कोई भी आवेश ले लीजिए आप, ठीक, किसी भी आवेश का मान स्मॉल ई से छोटा हो ही नहीं सकता। ठीक, और क्या होगा इसके आगे देखिए, ठीक, आवेश के क्वांटीकरण में आगे क्या होता है, जरा खूब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो क्लियर हो गया कि कोई भी आवेश,
ठीक, स्मॉल ई से छोटा नहीं हो सकता, किसी भी आवेश का मान स्मॉल ई से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखिए आगे का पॉइंट क्या है। प्रत्येक आवेश, ध्यान दें, प्रत्येक आवेश एकदम बढ़िया पॉइंट है। देखिए बेटा, प्रत्येक आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है। ध्यान दें आप, हाँ, कोई भी आवेश ले ले, सबसे पहले तो कोई आवेश स्मॉल ई से छोटा नहीं हो सकता, और दुनिया के कोई भी आवेश होंगे वो स्मॉल ई के पूर्ण गुणज ही होंगे। प्रत्येक आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक, कोई भी आवेश ले ले बेटा, ठीक, स्मॉल ई का पूर्ण गुणज ही होगा। ठीक ना, कोई भी आवेश यानी प्रत्येक आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है। एकदम सही। अब देखिए इसी में आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है। कोई भी आवेश, देखिए बेटा, कोई भी आवेश, हाँ, कोई भी आवेश स्मॉल ई का, ठीक, हाँ, कोई भी आवेश ठीक स्मॉल ई का भिन्नात्मक गुणज नहीं हो सकता है। कोई भी आवेश ले लेंगे तो स्मॉल ई का भिन्नात्मक गुणज नहीं हो सकता है। अभी हम समझाएंगे, एकदम याद हो जाएगा, एकदम गारंटी है कि आपको याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान से सुनते रहना। ठीक, स्मॉल ई का भिन्नात्मक गुणज नहीं हो सकता है। देखिए बेटा, कोई भी आवेश स्मॉल ई का भिन्नात्मक गुणज नहीं हो सकता है। ये देखें, ये क्यों ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक, अभी हम समझाएंगे। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। पूरी बात अभी समझाने वाले हैं, घबराएंगे नहीं, कुछ भी नहीं। हमें उम्मीद है कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन एकदम घबराएंगे नहीं। अभी पूरी बात जब समझा देंगे एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान दे बेटा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है, हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए, ठीक, इसलिए स्मॉल ई जो है, यानी कोई आवेश स्मॉल ई का भिन्नात्मक गुणज नहीं हो सकता। पहले याद करने की कोशिश करें आप, फिर हम समझाएंगे, दिमाग में तुरंत बैठेगा। ध्यान दें आप, स्मॉल ई की वैल्यू कितनी होती है सब बच्चा जानता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये पता ना हो। ठीक, स्मॉल ई की वैल्यू बेटा प्लस माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। ठीक, फिर देखें आप, अब देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है, ध्यान दें आप, आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है। ठीक, हाँ, देखिए बेटा, आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है। किसी भी आवेश का मान स्मॉल ई से छोटा नहीं हो सकता। किसी भी आवेश का मान स्मॉल ई से छोटा नहीं हो सकता। अब देखिए, और प्रत्येक आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है। कोई भी आवेश स्मॉल ई का भिन्नात्मक गुणज नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी आवेश ले लेंगे बेटा, कोई भी आवेश ले लें आप, ठीक, कोई भी आवेश आप ले लें, कोई भी आवेश ले लें आप, ठीक, तो देखिए क्या होता है, जो कोई भी आवेश ले लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल ई का पूर्ण गुणज। यानी क्या हो सकता है, क्यू की वैल्यू या तो ई हो सकती है, या क्या हो सकती है, प्लस माइनस बेटा हो 2e हो सकती है, या क्या हो सकती है, प्लस माइनस क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, या प्लस माइनस 4e हो सकती है। इस तरीके से ये हो सकती है। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें, ध्यान दें आप, इसको शॉर्ट में तो q की वैल्यू, हाँ ध्यान दें बेटा, q की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस ne। ठीक, ये q की वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस ne। ठीक, अब देखें आप, ध्यान दीजिएगा, इस जो n की वैल्यू होती है, देखें n,
यन जो होता है वो पूर्णांक संख्या होती है। यन की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये यन की वैल्यू हो सकती है। अब आप सोचें जब यन की वैल्यू 1 रखेंगे, आप सोचें इस फार्मूले में यन की वैल्यू 1 रखेंगे तो प्लस माइनस ही आ जाएगा, यन की वैल्यू 2 रखेंगे तो प्लस माइनस 2 ही आ जाएगा, ठीक। यन की वैल्यू 3 रखेंगे तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा, यन की वैल्यू 4 रखेंगे तो प्लस माइनस 4 ही आ जाएगा। और जानते हैं, ठीक, वास्तव में ये यन है क्या? 1 2 3 4 पूर्णांक संख्या रखे तो ये आ गया, लेकिन यन जो है, ठीक, यन के बारे में हम डिटेल में लिख देते हैं, ठीक। यन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में लिख देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यन के बारे में हम डिटेल में लिख रहे हैं। ये यन क्या है जानते हैं? यन क्या है बेटा? ठीक, तो यन जो है, हाँ, यन क्या है जरा देखें आप। यन जो है प्रवेश करने वाले, जरा ध्यान दें आप सभी लोग, एकदम आज आवेश के क्वांटीकरण से कैसा भी सवाल आए आप एकदम लगा लेंगे इसको। ध्यान दें बेटा, यन क्या है? प्रवेश करने वाले या प्रवेश करने वाले या बाहर, प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले, जरा ध्यान दें, प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की, हाँ, प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। हाँ, प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, अभी समझाएंगे कि कैसे कोई चार्ज होता है, ठीक ना। आप इसको पहले ध्यान से देखते रहें। यन क्या है? प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। हाँ, जरा देखिए बेटा, अब यहां पे ध्यान देना है आपको। तो ये तो हो सकता है, लेकिन Q की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, अभी इसको फिर से हम समझाएंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक। लास्ट में आप कहेंगे कि एकदम समझ में आ गया। ध्यान दे बेटा, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे जो Q की वैल्यू है, ये जो Q की वैल्यू है वो भिन्नात्मक, E की भिन्नात्मक गुणज नहीं हो सकती, यानी ये जो आप देख रहे हैं Q की वैल्यू नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है? ध्यान देंगे आप, ये क्या नहीं हो सकती है, ठीक। जरा देखें बेटा, ये क्या नहीं हो सकती है? हाँ, ये क्या नहीं हो सकती है? Q की वैल्यू, Q की जो वैल्यू है वो क्या नहीं हो सकती? ध्यान दें, वो प्लस माइनस 1.5 ही नहीं हो सकती। फिर क्या नहीं हो सकती? प्लस माइनस 2.5 ही नहीं हो सकती। फिर क्या नहीं हो सकती? प्लस माइनस, ठीक, 7.5 ही नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकती, ये मान नहीं हो सकता है, ठीक। इस्माइली का कोई भी आवेश, कोई भी आवेश, इस्माइली का भिन्नात्मक, इस्माइली का भिन्नात्मक, इस्माइली का भिन्नात्मक गुणज नहीं हो सकता है। यदि आप जानना चाहेंगे बेटा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कोई भी आवेश इस्माइली का भिन्नात्मक गुणज आखिर क्यों नहीं हो सकता है, तो हम आपको समझाने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। सभी लोग ध्यान दें आप। मान लेते हैं, जरा देखें इधर सभी, मान लेते हैं कि ये सोडियम का परमाणु है, ये सोडियम का परमाणु है, ठीक है, ठीक। इसके अंदर ये क्या है भैया? वो नाभिक है, न्यूक्लियस है। इसमें 11, आप जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक सोडियम का 11 होता है, 11 होता है। इसका मतलब इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। और जितने आप जानते हैं परमाणु उदासीन होता है, तो जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितना बेटा नाभिक में प्रोटॉन होंगे उतने बाहर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए, ये परमाणु है सोडियम का, और ये क्या है? विद्युत उदासीन है, न्यूट्रल है। अब इसे हमें क्या करना है? चार्ज करना है, आवेशित करना है। तो आवेशित कर हम, ठीक, मान लेते हैं कि इसको पॉजिटिव, ठीक, धनात्मक आवेशित करना है, इसे धन आवेशित करना है, पॉजिटिव चार्ज देना है इसे। तो पॉजिटिव चार्ज देने के लिए हमें क्या करना होगा? जरा ध्यान दीजिएगा, हम दो तरीके से इसे पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं। पहला तरीका है बेटा हमारा, ठीक, कि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें,
या ऐसे कर लेते हैं, पहला तरीका हमारा है कि इसके अंदर प्रोटॉन को क्या करा दें, प्रवेश करा दें। एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, 12 प्रोटॉन, और ये अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ठीक, पहला तरीका है। दूसरा तरीका ध्यान दें आप, दूसरा तरीका यहां से, ठीक, प्रोटॉन को ना यहां से क्या कर लें आप, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें। दोनों तरीका ध्यान दें, दोनों तरीके से पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ एक प्रोटॉन प्रवेश कराएंगे, अंदर 12 प्रोटॉन हो जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो प्लस चार्ज आ जाएगा इस पर। या बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल दें तो अब 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 11 प्रोटॉन, तो अब भी एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सही है, एकदम सही है, ठीक, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होने वाला है बेटा, जरा ध्यान दें आप सभी, दोनों तरीका, लेकिन ये वाला संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन को नाभिक में कहीं भी आप पता कर लेंगे, एकदम कहीं भी देखेंगे, ठीक, तो किसी भी वस्तु पदार्थ परमाणु को यदि आवेशित करना है तो एक तरीका है, या तो इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे या बाहर। मतलब किसी को आवेशित करना है, कहीं भी आवेशित करना है, तो आवेशित करने का पूरी, ठीक, आवेशित करने की पूरी जिम्मेदारी किसके पास होती है, इलेक्ट्रॉन के पास होती है। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे किसी भी परमाणु को आवेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही आवेशन संभव है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए, यहाँ प्रोटॉन को नाभिक में प्रवेश नहीं करा सकते, ना ही नाभिक से प्रोटॉन को बाहर निकाल सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, अब देखें, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन को अंदर प्रवेश कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब किसी भी परमाणु को आवेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन के, ठीक, यदि ऋणावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना पड़ेगा, यदि धनावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। एकदम सही, एकदम बढ़िया है। अब देखिए, ठीक है भैया, किसी ने कहा, चलिए देखें, अब ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको हम डिफाइन करने वाले हैं। कैसे स्मॉल क्यू यानी कोई भी आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है, ठीक, कैसे कोई भी आवेश स्मॉल ई का भिन्नात्मक गुणज नहीं हो सकता। एकदम क्लियर करने वाले हैं दोनों पॉइंट को, ठीक, एकदम एक लाइन में। यहां जो हमने पूरी चीज यही चीज है, ठीक, हमने क्या लिखा हुआ है, अब इसके क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, फट से लिखेंगे स्मॉल ई की वैल्यू इतनी होती है, किसी भी आवेश का मान स्मॉल ई से छोटा नहीं हो सकता। एकदम सही, प्रत्येक आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है, कोई भी आवेश स्मॉल ई का भिन्नात्मक गुणज नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक, देखिए बेटा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, प्लस माइनस 4e, इस तरीके से हो सकता है, यानी स्मॉल ई का, ठीक, पूर्ण गुणज हो सकता है कोई भी आवेश, ठीक ना। और कोई भी आवेश स्मॉल ई का भिन्नात्मक गुणज नहीं हो सकता है, एकदम नहीं हो सकता। आप देखिए कैसे, अब जरा देखिए बेटा, यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे, हाँ, जरा देखिए आप, यहां पे क्या देखने वाले हम लोग, ठीक, मान लेते हैं, ठीक, इसको किसी ने कह दिया कि यहां पे, ठीक, प्लस 2e चार्ज ला दीजिए, ठीक, प्लस 2e चार्ज, प्लस 2e, इस पर प्लस 2e, तो आप क्या करेंगे, आप सोचिए ना बेटा, ठीक, ध्यान, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इस सोडियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, अपने आप प्लस 2e चार्ज आ जाएगा। किसी ने कह दिया माइनस 3 चार्ज ला दीजिए भैया इस पर, तो 3 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा देंगे, माइनस 3 चार्ज आ जाएगा। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या कर देंगे, आप प्रवेश कर देंगे तो माइनस 3 चार्ज आ जाएगा। लेकिन यदि किसी ने कह दिया आपसे भैया कि आप इस सोडियम परमाणु पर कितना आवेश ला दीजिए भैया, ठीक, इस सोडियम परमाणु पर 2.5e आवेश लाइए, इतना आवेश इस पर दिखाइए आप। ठीक, तो अब क्या करेंगे आप, सोचिए क्या करेंगे बेटा, कितना आसान, ठीक, प्लस 2e प्लस 2.5e चार्ज लाना है आपको, 2.5e, तो क्या करेंगे, इससे ध्यान दें, इससे 2.5 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। सोच लीजिए आप, ठीक, 2.5e कैसे मिलेगा, पहले आप क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, 0.5e इलेक्ट्रॉन, यानी आधा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आप सोचिए, पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस 2e चार्ज आ जाएगा, लेकिन हमें तो प्लस 2.5e चार्ज लाना है,
तो प्लस 2.5 चार्ज लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक, अभी भी 0.5 यानी आधा इलेक्ट्रॉन और निकालना होगा। अब आप सोचिए, आधा इलेक्ट्रॉन तब संभव है बेटा जब इलेक्ट्रॉन को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे, तब जाके ये संभव है। अगर इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ पाएंगे आप, ठीक, तो ये संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़ना संभव नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं टूटेगा तो ये आवेश संभव नहीं है। जब ये आवेश संभव नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि ये भी संभव नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। ये भी ऐसे ही और भी देख सकते हैं, जैसे किसी ने कह दिया कि -7.5 ई चार्ज इसको इस पे लाना है, तो आप क्या करेंगे, आप बेटा पहले 7 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो -7 ई चार्ज आ जाएगा, ठीक, और इसके बाद 0.5 ई इलेक्ट्रॉन और प्रवेश कराएंगे, यानी आधा इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर प्रवेश कराएंगे। आधा इलेक्ट्रॉन तभी प्रवेश करा पाएंगे जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन को तोड़ना संभव नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन को बेटा तोड़ नहीं पाएंगे आप, जब इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ पाएंगे तो ये संभव नहीं है। और जब, ठीक, जब ये संभव नहीं है तो एकदम स्पष्ट है, ठीक, कि ये भी संभव नहीं है, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। हाँ, हमने आपको समझाया और एकदम याद रखिएगा इसको। क्या कह रहा है कि कोई भी आवेश स्मॉल ई का भिन्नात्मक गुणज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन को विभाजित कर पाएंगे तभी यह संभव है, और इलेक्ट्रॉन को विभाजित किया ही नहीं जा सकता। और जब इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता तो क्या ये आवेश संभव है? नहीं भैया हो, ये आवेश संभव नहीं है, ये आवेश संभव नहीं है, ठीक, ये आवेश संभव नहीं है, ठीक, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम लोग बस इसी की बात करेंगे, यानी Q की वैल्यू क्या हो सकती है, +-E, +-2E, +-3, +-4E, +-5E हो सकती है। +-2E कब होगी? आप सोचिए बेटा, +-2E कब होगी? ठीक, चलिए सबसे पहले +2E कब होगी? +2E तभी होगी जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। +3 कब होगी भैया हो? +3 जब 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। प्लस बेटा 4E कब होगी? जब 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। इसका मतलब ध्यान दें आप, ठीक, जो ये प्लस में चार्ज है लाना है तो जितना यहां लिखा हुआ है, जितने नंबर, ये पूर्णांक जितनी संख्या है, मतलब उतनी इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप सोचिए, ठीक, जरा ठीक ध्यान दें बेटा, हाँ देखें आप, हाँ जरा ध्यान दीजिएगा, हाँ यहां पे, ठीक, अगर कोई कह दे कि -2 इलेक्ट्रॉन लाना है आवेश, ठीक, -3 लाना है, -4 लाना है, -5 लाना है चार्ज, तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे -2E, 3 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे -3, 4 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे -4E, 5 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे -5E। मतलब स्पष्ट है कि ये जो E की जो पूर्णांक संख्या है, ये प्रवेश किए गए इलेक्ट्रॉनों की, प्रवेश कराने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यदि माइनस में चार्ज है, इसका मतलब जितनी यहां पूर्णांक संख्या होगी उतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना होगा। यदि प्लस में चार्ज लाना है बेटा, तो जितनी यहां पूर्णांक संख्या उतने इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। यानी ये जो पूर्णांक संख्या देख रहे हैं बेटा, ये जो पूर्णांक संख्या देख रहे हैं, ये ठीक प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक, प्रवेश कराए गए या बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये पूर्णांक संख्या है। और इस पूर्णांक संख्या को किससे प्रदर्शित कर दिया गया है यहाँ पे, यन से। इसका मतलब यन क्या है, यन प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यन की वैल्यू। और यन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4। ठीक, कोई भी आवेश प्लस माइनस यानी होगा। ठीक, एकदम क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछेंगे बेटा, एकदम जबरदस्त। ठीक, अब हम लोग इस आवेश की आवेश क्वांटीकरण को हम लोग पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं। ठीक, खूब ध्यान से देखिए बेटा, अब पीडीएफ के माध्यम से पूरी बात हम आपको बताने वाले हैं। हाँ देखिए बेटा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक, आवेश का क्वांटीकरण। अब हम मेरा विचार कर रहा है कि इसको आपको पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ा दें, एक बार रिवाइज कर दें।
बस 5 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, यदि कोई दिक्कत होती है, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो जरूर कमेंट में बताएं। ठीक, मेरे सुधार के लिए आप जरूर बताएं, हम पूरा कोशिश करेंगे। और बहुत मेहनत करके आपको देख रहे हैं कितना अपने हाथों से लिखा हुआ नोट्स आपको मिलेगा एकदम बढ़िया, और एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने वाला है, बस आप मन से पढ़ें। ठीक, देखिए बेटा, अब इसका क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो कि अभी पढ़ाया है हमने, और उसको पीडीएफ के माध्यम से बता रहा है, और ये पीडीएफ आपको मिलेगा बिना पैसे में एकदम। ठीक, बस पढ़ाई का काम है आपका, पढ़ते रहें, ध्यान दीजिएगा। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? सबसे छोटा आवेश, अभी बताया था हमने। ठीक, ध्यान दें बेटा, सबसे छोटा आवेश। ठीक, सबसे छोटा आवेश क्या होता है? स्मॉल ई होता है। ठीक है, सबसे छोटा आवेश स्मॉल ई होता है। ई से छोटा आवेश संभव नहीं है, एकदम स्मॉल ई से छोटा आवेश संभव नहीं है। ठीक है, प्रत्येक आवेश इस स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है। ध्यान दें, प्रत्येक आवेश, कोई भी आवेश ले लें आप, प्रत्येक आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है, पूर्णांक संख्या में गुणज होता है। ठीक, कोई भी आवेश स्मॉल ई का भिन्नात्मक गुणज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी समझाया हमने, अभी समझा दिया, अभी बस जस्ट कुछ मिनट पहले समझाया हुआ हमने। ठीक, कोई भी आवेश स्मॉल ई का भिन्नात्मक गुणज नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। एकदम सही, अभी बताया हमने। ध्यान दें, स्मॉल ई का मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। ठीक ना, इतना होता है स्मॉल ई का मान। अब देखें, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई के बराबर होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन का आवेश प्लस ई होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक, एकदम सही। लेकिन अब क्वांटीकरण से क्या हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, क्वांटीकरण में आवेश के क्वांटीकरण से, जैसा कि आप देख रहे हैं, आवेश के क्वांटीकरण से Q की वैल्यू प्लस ई हो सकती है, प्लस माइनस ई हो सकती है, +-2 ई हो सकती है, +-3, +-4 ई, +-5 ई, ये हो सकती है। ठीक, इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं तो Q +-, यानी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। छोटा सा फार्मूला, पहला फार्मूला हमारे फिजिक्स का, पहले चैप्टर का। ठीक, बहुत जबरदस्त है। Q +- n ही हो सकता है, और n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकती है। ठीक, यानी पूर्णांक संख्या होगी, और n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 का मतलब क्या है भैया? n जो है निकलने या प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी किसी से यदि 10 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें, मेरी बात समझने की कोशिश करेगा हल्का सा। मान लेते हैं कोई वस्तु है। ठीक, ये कोई वस्तु है, इसमें मान लेते हैं कितने 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गए, 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गए। ठीक, तो इस पर जो चार्ज आ जाएगा Q -10E होगा। ठीक, -10E होगा, इस पर -10E होगा। अब ये 10 मान लेते हैं, ऐसे देखना। हाँ, मान लेते हैं इसमें कितने 10 इलेक्ट्रॉन को हमने प्रवेश करा दिया। इस वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर गए? प्रवेश कर गए। हमने प्रवेश करा दिया 10 इलेक्ट्रॉन। आप सोचिए, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कराया, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज स्मॉल ई, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे -E चार्ज लेके जाएगा, अभी बताया हमने। 2 इलेक्ट्रॉन तो -2E चार्ज लेके जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो -3E चार्ज हो जाएगा, और 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं तो -10E चार्ज हो जाएगा कि नहीं? तो जितने इलेक्ट्रॉन n का, यहाँ पे अगर n इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, आप सोचिए n इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं तो कितना आवेश होगा? -n ही होगा। और n इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकाल दे रहे हैं भैया तो कितना आवेश हो जाएगा? Q +n। मतलब n है क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे n है। यदि सवाल में दे दे कि 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन ठीक बाहर निकल रहे हैं, तो आप ठीक इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जगह क्या लिखेंगे, या n की जगह क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए बेटा, तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, ये n क्या है? निकलने या प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकदम सही। ठीक, ये नहीं हो सकता है, नीचे ध्यान दें, ये नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। अभी हमने प्रूफ किया हुआ है, अभी बताया हमने क्यों नहीं है। ये नहीं हो सकता है भैया, क्या नहीं? Q +-1.5E, +-2.5E, +-7.5E, ये संभव नहीं है किसी का आवेश। क्यों? ये +1, जैसे किसी पर ध्यान दीजिएगा भैया, एकदम ध्यान दें आप, अभी समझाया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार समझ लीजिए। मान लेते हैं ये वस्तु है, हमने कहा कि नहीं, इसको कितना आवेश देना है? Q +1.5E आवेश देना है। इसका मतलब यह ध्यान दें, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से तो +1E,
तो आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, इसके साथ क्या आधा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब जाके ये आवेश संभव है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन तभी निकाल पाएंगे जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन टूट ही नहीं सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, तो ये संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो ये भी संभव नहीं है। ठीक इस तरीके से जो फ्रैक्शनल मल्टीपल है, क्यू जो है इस्माइली का फर्क, कोई भी आवेश दुनिया का इस्माइली का फ्रैक्शनल मल्टीपल यानी भिन्नात्मक गुणज नहीं हो सकता है। ठीक एकदम सही है, अभी समझाया हुआ है हमने, दो तीन बार आपको समझा रहे हैं, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। बस ध्यान से देखते रहे बेटा, बोर मत होइएगा, ठीक ना। ठीक कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, ये हमें पता है ये नहीं होना चाहिए, ये हमें पता है ये नहीं होना चाहिए। ठीक अगर आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लें, लेकिन मेहनत जरूर करें। 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलेगा, एग्जाम में मस्त करेंगे आप काम। देखें तो फिर इसी पे एक बढ़िया पॉइंट है ये आवेश का क्वांटीकरण। एक छोटा सा सवाल आपके सामने है जिसको देखें आप, ध्यान दीजिएगा। हालांकि हमने अपने से भी बताया हुआ है, तो ये नंबर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर उधर हो जाए तो उससे घबराने की बात नहीं है, बस एक तरीका हमने दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखें एग्जांपल है, ए और बी दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ने पर 10 पर 23 घात इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर बी में चले जाते हैं। तो एक ए ठीक वह बी के आवेश की गणना कीजिए। ए और बी दो वस्तुएं हैं, ठीक इनको क्या किया गया, रगड़ा गया, और रगड़ने पर ए से ठीक निकलकर 10 पर 23 घात इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, बी। तो ए का आवेश और बी का आवेश ज्ञात करना है, तो n यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ कितनी है, n यानी 10 पर 23 घात है। तो पहले हम देखें कि आवेश का मान क्या होगा। तो आवेश इज इक्वल टू यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, यानी अभी फार्मूला हमने पढ़ा, और हमने बताया कि जो n की वैल्यू है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, निकलने या प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या रखेंगे यहाँ पर। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दें, प्लस माइनस n की वैल्यू 10 पर 23 है, 10 पर 23 घात, अब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 1.6 गुणे 10 माइनस 19 घात है। जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 पर 4 घात कूलाम हो गया, ये 1.6 इंटू 10 पावर 4 कूलाम। ठीक यहाँ पे हो गया, ये पावर दोनों सॉल्व करेंगे तो आप समझ ही गए होंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, तो कब प्लस होगा कब माइनस, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा उस पर प्लस, जिसमें भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो आवेश भी सेम ही होगा। हाँ हालांकि एक से निकलकर दूसरे में जा रहा है, तो जिससे निकल रहा है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसमें प्रवेश कर रहे हैं उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। वैल्यू सेम रहेगी लेकिन एक पर प्लस और एक पर माइनस। ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ए का जो आवेश होगा वो प्लस होगा, और बी में प्रवेश कर रहे हैं तो बी का आवेश क्या होगा, माइनस। ठीक एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ध्यान दें बेटा, ये हमने आपको बता दिया क्या, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक आवेश का क्वांटीकरण। हाँ इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कूलाम का नियम। ठीक यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, एकदम मस्त रहें। ठीक भगवान की कृपा आप पे बनी रहे, एकदम पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें आप। ठीक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितनी शक्ति है एकदम मस्त। ठीक धन्यवाद।